ओम शांति। सुनते हैं आज 16 फेब 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी चैलेंज करते हैं जिसे हमें प्रैक्टिकल करना है। दूसरा, बाबा ने एवर हैप्पी आत्मा की क्या निशानी होगी। तीसरा, एवर हेल्दी किसे कहेंगे। और चौथा, आपका खुश नसीब चेहरा क्या सेवा करेगा। लास्ट, कौन सी बात में लक्ष्य पहले मैं का रखना है। तो सुनते हैं 16 फरवरी 78 की मुरली। मुरली का टाइटल है माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। आज बाप दादा हर एक बच्चे के नैनों में मस्तक की लकीरों से विशेष बात देख रहे हैं। वह कौन सी होगी जानते हो। जो दूसरों को परिचय में सुनाते हो कि बाप द्वारा क्या क्या प्राप्ति 21 जन्मों के लिए होती हैं। चैलेंज करते हो ना। क्या एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, यह तीनों ही प्राप्ति वर्तमान समय की प्राप्ति के हिसाब से 21 जन्म करते हो। आज बाप दादा हर एक की प्राप्ति की लकीर मस्तक और नैनों द्वारा देख रहे हैं। अब तक चैलेंज प्रमाण सदा शब्द प्रैक्टिकल में कहाँ तक है। पहले वर्तमान और वर्तमान के आधार पर भविष्य है, तो सदा शब्द पर अंडरलाइन कर रिजल्ट देख रहे थे। क्या रिजल्ट होगी। यह बोल वर्तमान के हैं या भविष्य के हैं। सर्विस के प्रति ऐसी स्टेज की आवश्यकता अभी है या भविष्य में एक ही समय पर तन मन धन मन वाणी कर्म सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ होने से सहज सफलता प्राप्त होती है। ऐसी स्टेज अनुभव करते हो जैसे शारीरिक व्याधि मौसम के प्रभाव में, वायुमंडल के प्रभाव में या खान पान के प्रभाव में, बीमारी के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसे मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। एवर हेल्दी की बजाय रोगी बन जाते हैं। लेकिन एवर हेल्दी इन सब बातों में नॉलेजफुल होने के कारण सेफ रहते हैं। इस प्रकार एवर हेल्दी अर्थात सदा सर्व शक्तियों के खजाने से, सर्व गुणों के खजाने से, ज्ञान के खजाने से संपन्न होंगे। क्या करूं कैसे करूं चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। कभी भी ऐसे शक्तियों की निर्धनता के बोल या संकल्प नहीं कर सकते। स्वयं को भी सदा संपन्न मूर्त अनुभव करेंगे और अन्य निर्धन आत्माएं भी संपन्न मूर्त को देख उनकी भरपूरता की छत्र छाया में स्वयं भी उमंग उत्साहवान अनुभव करेंगे। ऐसे ही एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश, कैसा भी दुख की लहर उत्पन्न करने वाला वातावरण हो, नीरस वातावरण हो, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाला वातावरण हो, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाला वातावरण हो, ऐसे वातावरण में भी सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करें जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। ऐसी सेवा की आवश्यकता अभी है ना कि भविष्य में। आज बाप दादा हर एक के प्राप्ति की लकीर देख रहे थे कि सदा काल और स्पष्ट लकीर है। जैसे हस्तों द्वारा आयु की लकीर को देखते हो ना, आयु लंबी है, निरोगी है। बाप दादा भी लकीर को देख रहे थे। तीनों ही प्राप्तियां जन्म होते अभी तक अखंड रही हैं। वह बीच बीच में प्राप्ति की लकीर खंडित होती रही है, बहुत काल रही हैं या अल्पकाल रही हैं। रिजल्ट में अखंड और स्पष्ट उसकी कमी दिखाई दी।
बहुत थोड़े थे जिनकी अखंड थी, लेकिन अखंड भी स्पष्ट नहीं थी, ना के समान, लेकिन बीती सो बीती। वर्तमान समय में जबकि विश्व सेवा की स्टेज पर हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो, उसी प्रमाण ये तीनों ही प्राप्तियां मस्तक और नैनों द्वारा सदा काल और स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। ऐसा शक्ति रूपा बनो। हाँ, इन तीनों प्राप्तियों के आधार पर ही विश्व कल्याणकारी का पार्ट बजा सकते हैं। आज सर्व आत्माओं को इन तीनों प्राप्तियों की आवश्यकता है। ऐसे अप्राप्त आत्माओं को प्राप्त कराकर चैलेंज के प्रैक्टिकल में लाओ। दुखी अशांत आत्माएं, रोगी आत्माएं, शक्तिहीन आत्माएं एक सेकंड की प्राप्ति के अंचली के लिए व एक बूंद के लिए बहुत प्यासी हैं। ये है आपका खुश नसीब। ध्यान से सुनना, आपका खुश नसीब अर्थात खुश अर्थात हर्षित मुख चेहरा देख उन्होंने भी मानव जीवन का जीना क्या होता है, उसकी हिम्मत, उमंग, उत्साह आएगा। प्रभाव डालने वाले बनो। कैसी भी प्रकृति व वातावरण की परिस्थितियों के प्रभाव के वश में नहीं आओ। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ तीव्र पुरुषार्थी की निशानी, सोचा और तुरंत किया, और पानी के प्रभाव में नहीं आता। ऐसे होता ही है, इतना तो जरूर होना ही चाहिए, ऐसा तो कोई बना ही नहीं है। ऐसे प्रभाव में नहीं आओ। कोई भले ना बने लेकिन आप बनकर दिखाओ। जैसे शुद्ध संकल्प रखते हो कि पहले नंबर में हम आकर दिखाएंगे, विश्व महाराजन बनकर दिखाएंगे, वैसे वर्तमान समय पहले मैं बनूंगा। बाप को फॉलो कर नंबर 1 में एग्जाम्पल बन दिखाऊंगा। एग्जाम्पल, ऐसा लक्ष्य रखो। लक्ष्य के साथ लक्ष्य प्रमाण करते रहो। इसमें पहले मैं यह दृढ़ संकल्प रखो। इसमें दूसरे को नहीं देखो, स्वयं को देखो और बाप को देखो। तब कहेंगे चैलेंज और प्रैक्टिकल समान है। अच्छा सुनाया तो बहुत और सुना भी बहुत है। इस बार तो बाप दादा सिर्फ सुनाने नहीं आए हैं, देखने आए हैं। देखने में जो देखा वह सुना रहे हैं। बाबा अब ऑस्ट्रेलिया वालों से मिल रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? सर्विसेबल हो ना, सर्विसेबल अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म सर्विस में साथ साथ लगा हुआ हो। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो ना, तो तीनों ही सर्विस साथ साथ होनी चाहिए। एक ही समय तीनों सर्विस हो तो प्रत्यक्ष फल निकलेगा। तो तीनों सर्विस साथ साथ चलती हैं। मनसा द्वारा आत्माओं को बाप से बुद्धि योग लगाने की सेवा, और वाणी द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा, और कर्म द्वारा दिव्य गुण मूर्त धारण बनाने की सेवा। तो मुख्य सब सब्जेक्ट्स योग, ज्ञान, दिव्य गुण धारणा तीनों ही साथ साथ हों। वैसे ही हर सेकंड अगर पावरफुल सर्विस करने वाले हैं तो जैसे गायन है मिनट मोटर, वैसे एक सेकंड में मनोरंजन बनने की स्टैंप लगा सकते हो। यही अंतिम सेवा का रूप है। अभी वाणी द्वारा कहते बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं बनते हो। जब वाणी और मनसा में और कर्म से तीनों सेवा इकट्ठी होगी तब ऐसे नहीं कहेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल बनकर दिखाना है, ऐसे अनुभव में आ जाएंगे। तो ऐसे सर्विसेबल बनो। इसी को ही वरदानी महादानी की स्टेज कहा जाता है। सर्विस का उमंग, उत्साह अच्छा है। बाप को भी योग्य बच्चों को देख खुशी होती है। विदाई के समय जैसा अभी खुशी में नाच रहे हो वैसे सदा खुशी में नाचते रहो। कैसी भी परिस्थिति आए तो परिस्थिति के ऊपर भी नाचते रहो। जैसे चित्र में दिखाते हैं, क्या सर्प के ऊपर भी नाच रहे हैं। ये जड़ चित्र आप सबका यादगार है। जिस समय भी कोई परिस्थिति आए तो यह चित्र याद रखना। तो परिस्थिति रूपी सांप पर भी डांस करने वाले हैं। यही आप सबके गले में सफलता की माला डालेंगे। अच्छा, और अब
यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।